विधान परिषद के चुनाव के लिए नागपुर में आज मतदान शुरू है। भाजपा के कद्दावर नेता चंद्रशेखर बावनकुळे इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। वहीं कांग्रेस के चुनाव के ठीक एक दिन पहले अपना उम्मीदवार बदलकर अपक्ष उम्मीदवार मंगेश देशमुख को समर्थन दिया है, जिसके बाद इस चुनाव में एक अलग रोमांच आ गया है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश शंकलवार जिलाधिकारी कार्यालय जुड़े हैं, जहां पर मतदान शुरू है। प्रकाश, क्या बताएंगे, क्या माहौल है? अमित, हम आज अभी खड़े हैं नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरह सा माहौल है। फिलहाल यहाँ पे जो है चुनाव जारी है। पुलिस का पूरा महकमा यहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। पुलिस के सारे आला अधिकारी है जो फिलहाल ये चुनाव प्रक्रिया पे पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं। पूरी तरीके से ये जो है मतदान केंद्र है, इस पर पुलिस अपनी नज़र बनाए हुए है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना या फिर कोई गलत काम यहाँ पर नहीं हो, इसकी देखरेख कर रही है। आज सवेरे से ही ये जो मतदान है ये आज शुरू हो चुका है। फिलहाल अभी 559 जो है मतदाता अपने अलग अलग केंद्रों पर टोटल शहर में और ग्रामीण भाग मिलाकर 559 जो मतदाताओं के लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। शहर में 3 मतदान केंद्र है अलग अलग जगहों पर, जहां पे मतदान की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न हो रही है। अमित, प्रकाश, जिस तरह से ये चुनाव था, कई राज्यों में कई विधान परिषद के चुनाव है लेकिन वो निर्विरोध किए गए, लेकिन नागपुर में एक ऐसा चुनाव है जो जहाँ पे मतदान हो रहा है। कांग्रेस ने पहले भाजपा के ही नगर सेवक रविंद्र भोयर को चुनाव में टिकट दी। उसके बाद एक दिन पहले ऐसा पता चला है कि जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है कांग्रेस, तो उसमें कहा गया है कि जो उम्मीदवार है रविंद्र भोयर वो असमर्थ है चुनाव लड़ने में, ऐसा उसने बताया है उनके प्रेस रिलीज में। तो ये जो चुनाव के एक दिन पहले ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है, तो इसका क्या फायदा बीजेपी को होगा या फिर फायदा कांग्रेस को होने वाला है? अमित, देखो, कल से ही कांग्रेस ने जो है अपनी रणनीति में एक परिवर्तन लाया है। कल तक जो है भाजपा से ही आयात किया हुआ एक नेता रविंद्र भोयर, जिसे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुना था, जिसके बाद फिर से मंथन हुआ और कांग्रेस ने जो है अपना समर्थन अपक्ष जो नेता थे देशमुख, उन्हें अपना समर्थन पत्र दे दिया है, जिसके लिए हाईकमान से भी उनको जो है परमिशन मिल चुकी है। ये जानकारी मिली है कि पहले से ही ये जो चुनाव में है रविंद्र भोयर जो है वो सक्रिय नहीं थे, ना कांग्रेस के किसी भी नेता से वो संपर्क में थे, ना उनके मीटिंग्स में वो ठीक तरीके से जा रहे थे, अपनी भूमिका निभा रहे थे प्रत्याशियों की, ना अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जो है जननेता जो इस मतदाता है उनसे संपर्क में थे। ऐसे में कांग्रेस जो है अपने ही फैसले पर बुरी पड़ती हुई नज़र आई ऐसा लगता है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में जो है बदलाव लाए और कल रात ही जो है मंगेश देशमुख नाम के जो अपक्ष प्रत्याशी थे उन्हें अपना समर्थन जो है दे दिया है। इसके बाद जो है ये जो पूरी चुनाव है उसमें एक अलग सा माहौल क्रिएट हो चुका है। पहले तो भाजपा के जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर बावनकुळे, उन्हें आसानी से अपनी जीत हासिल करती हुई नज़र आ रही थी, मगर अब कल के जो कांग्रेस के रणनीति के बाद जो है इतना आसान ये चुनाव नहीं रहा है। कांग्रेस के जो मंत्री है केदार, उनका वट है पूरे ग्रामीण भाग में। नगर परिषद जो है उसमें कांग्रेस की जो है सत्ता है। ऐसे में केदार ने जो है समर्थन दर्ज करने के बाद नगर पालिका का पूरा मतदान जो है मत जो है वो देशमुख को मिल जाएगा। ऐसे में बसपा का भी जो है वो उन्होंने भी आज अपनी भूमिका तटस्थ रखने की बात की थी, मगर आज उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है। जिस तरह से ये जो विधान परिषद के चुनाव है ये आंकड़ों का खेल कहा जाता है, और पहले से ही भाजपा के तरफ जो है वो 60 जो वोट थे वो ज़्यादा थे। तो ऐसे में ये चुनाव जो है सिर्फ एक आंकड़ों का खेल था और भाजपा को पता था कि ये चुनाव आसानी से जीता जा सकता है, क्योंकि आंकड़े यही कह रहे थे, क्योंकि 60 जो वोट थे वो कांग्रेस के से ज़्यादा थे भाजपा की तरफ। इसलिए ये भी मांग की गई थी कि जिस तरह से दो बड़े नेता नाना पटोले और देवेंद्र फडणवीस जब एक साथ आए थे राज्य में चुनाव जो है निर्विरोध हो, इसलिए तो नागपुर को उसे अलग किया गया था।
तो ये जबकि ये मांग थी कि जब भाजपा के पास 60 जो सीट है वो ज़्यादा है तो क्यों ना इसे निर्विरोध किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं करते हुए अपना दाव खेला और आयात करते हुए जो है भाजपा के ही नगर सेवक को बुलाया है। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे जब बैकस्टेप होता है एक उम्मीदवार, तो कितना निराशाजनक है। और वही क्या ये आपको लगता है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के पास नागपुर में होने के बावजूद कोई चंद्रशेखर बावनकुळे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कांग्रेस को आयात करना पड़ा एक भाजपा का लीडर, और उसके कारण लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बैकस्टेप कर दिया। जी अमित, पहले तो बातें ऐसे भी चल रही थी कि मुल्क का नाम जो है इस चुनाव में आगे आ रहा था, मगर आपसी रंजिश के चलते ही जो है नेताओं ने उनका नाम सामने न करते हुए भाजपा के एक नेता को आगे किया और उसको उम्मीदवारी दे दी थी। मगर उसके बाद जो है कल ये इतना बड़ा बदलाव हुआ है जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने मुंह पर गिरी है, ऐसा ही दिखता है। मगर अभी फ़िलहाल इसके बाद चुनाव के नतीजे क्या होते हैं उस पर ही जो है इनका ये जो फैसला था वो सही है या गलत ये साबित हो पाएगा। जी, विधान परिषद के चुनाव है और ये विधान परिषद के चुनाव आंकड़ों का खेल कहा जाता है, और 60 जो वोट थे वो ज़्यादा थे भाजपा के पास, और 60 वोट के आसपास जो है कांग्रेस पीछे आती नजर आ रही थी। लेकिन ये चुनाव जो है इसमें नगर सेवक और जिला परिषद के सभासद और नगर पंचायत के सभासद जो है ये वोट करते हैं और ये गुप्त मतदान होता है। ऐसे में कोई भी नगर सेवक हो या फिर कोई भी जिला परिषद के सभासद हो या सदस्य हो, ये गुप्त मतदान करते हुए किसको वोट कर रही है पता नहीं चलता। तो इसके पहले भी ऐसे उदाहरण आए हैं कि आंकड़ा किसके पास भी ज़्यादा हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो परिणाम है वो अलग हो जाता है। उसी के साथ एक बीएसपी पार्टी है जिनके पास 10 नगर सेवक है नागपुर में, और ग्रामीण में भी उनके कुछ सभासद सदस्य हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि वो तटस्थ रहेंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि वो तटस्थ रहेंगे। लास्ट मोमेंट पर आज उनके 6 नगर सेवक जो है उन्होंने वोटिंग की है, ऐसा पता चला है। तो क्या ये बीएसपी ने अपनी भूमिका लास्ट मोमेंट बदल दी जिस तरह से कांग्रेस ने बदली है? हाँ, ऐसा ही दिख रहा है कि पहले बसपा ने जो है बीएसपी ने जो है अपने तटस्थ रहने की भूमिका ली थी, मगर उसके बाद आज पता चला है कि उनके 6 नगर सेवकों ने जो है मतदान किया है। ऐसे में किसको मतदान किया है ये गुप्त मतदान होने की वजह से नहीं पता चल पाया है। मगर पार्टी की जो भूमिका थी उस पर से नगर सेवकों ने जो है अपनी भूमिका अलग साबित की है, उन्होंने मतदान किया है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी की बात ना मानते हुए नगर सेवकों ने मतदान किया है, ये बात सामने आ रही है। अमित, चंद्रशेखर बावनकुळे जो एक कद्दावर नेता है, राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, उनके खिलाफ नागपुर में कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिला उनके पार्टी का। लास्ट मोमेंट पे उनको भाजपा से आयात करना पड़ा। तो ये चंद्रशेखर बावनकुळे का इतना बड़ा कद है नागपुर में, तो क्या ये चुनाव निर्विरोध होते तो आसानी हो जाती थी कांग्रेस को? जो अभी फिलहाल विचार हो रहा है कि कांग्रेस के पास लीडर नहीं था इसलिए उन्होंने आयात करना पड़ा, तो अगर ये निर्विरोध होते तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जिस तरह से अभी फिलहाल जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वो ना होता? अमित, क्या आप फिर से एक बार अपना सवाल पूछ सकते हो? चंद्रशेखर बावनकुळे जो बड़े कद्दावर नेता है, जो ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं राज्य के, तो ये बड़ा नेता है। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो इस चुनाव में आसानी से जीत जाएंगे। उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया था और भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया था जब वो उम्मीदवारी अर्ज भरने गए थे तब। तो क्या ये इतने बड़े लीडर के सामने कांग्रेस को एक भी लीडर नहीं मिला उनका, इसलिए उनको भाजपा से आयात करना पड़ा? तो ये अगर चुनाव निर्विरोध हो जाते तो कांग्रेस की आज जो स्थिति है, जिस तरह से क्रिटिसिज्म जो है कांग्रेस को आज हो रहा है कि लास्ट मोमेंट पे आपको दूसरे को समर्थन करना पड़ा, वो ना होता? प्रकाश जी, अभी तक ऐसा ही चल रहा था कि जो है नागपुर के कद्दावर नेता जो है चंद्रशेखर बावनकुळे, उनको जो टिकट मिली थी बीजेपी को भी यही लगता था कि वही जीत कर आएंगे। अब तक तो यही रणनीति चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसा कोई नेता नहीं था कि जो उनके कद का कि जो उनको टक्कर दे पाए। तो ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी से एक प्रत्याशी आयात किया और उसे अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। मगर कल जो है देशमुख को
कांग्रेस ने जो है अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद पूरे रणनीति में जो है बदलाव आया है और अब जो है कांटे की टक्कर जिसे कहा जा सकता है, ऐसे ही जो है ये चुनाव दिख रहा है। अमित जी, धन्यवाद प्रकाश जानकारी देने के लिए।